Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Students, today in this lecture we will discuss about indices and sorts, the problems related to indices and sorts. Guys, in the previous lecture we had discussed about square root problems of indices and sorts chapter. So let's discuss about indices and sorts remaining problems. Here we have one question. If x is equal to 7 minus 4 root 3, then find out the value of root x plus 1 upon root x. So guys, यहाँ पर हमें एक x की वैल्यू दी हुई है, तो x की जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से हमें रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपको रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स दिया है और उसका अगर आपको स्क्वायर दिया है तो आप उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर रहेगा एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर रहेगा वन अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। एक्स एक्स कट हो जाएगा तो रूट में वन बचेगा जिसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर का आंसर हमें आया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 2 आंसर आया। सो हम अभी डिस्कस करेंगे एक्स की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? तो एक्स की वैल्यू पुट आउट करके, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 7 माइनस 4 रूट 3। तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू पुट करके एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो एक्स की वैल्यू है 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3। अब हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो हमें दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में हमें जो 7 माइनस 4 रूट 3 दिया हुआ है, ये 7 माइनस 4 रूट 3 इरेशनल नंबर है, उसको मुझे रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 रूट 3। मैं इस तरह से फाइंड आउट करूंगा। तो हम डिस्कस करते हैं, ये आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 और ब्रैकेट में 7 प्लस 4 रूट 3। ऊपर भी आएगा 7 प्लस 4 रूट 3। नाउ 7 माइनस 4 रूट 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर जो दिया हुआ है 1 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3, तो 7 प्लस 4 रूट 3। अभी हम इसको दोनों को एक साथ नहीं करेंगे जब तक नीचे हमें डिनोमिनेटर हमारा सोल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमको दिया हुआ है 7 माइनस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3। मतलब कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर रहेगा 49 सॉरी, और माइनस 4 का स्क्वायर रहेगा 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर रहेगा 3। तो 16 3 जा 48। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 49 माइनस 48 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। इट मीन्स 1 की कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम लोग नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको हम इग्नोर करेंगे। तो हमें अगर 1 को इग्नोर किया तो माइनस 4 रूट 3 और प्लस 4 रूट 3 कट हो गया और 7 प्लस 7 बचा हमारे पास 14। 1 4 14। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमें बचा, आंसर आया हमें 14। लेकिन अगर हम दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एडिंग टू बोथ साइड। तो क्या होगा? x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। लेकिन आपको ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो है उसकी वैल्यू तो आपको यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह वैल्यू क्या दी हुई है? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की जगह पर मैं रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू 16। लेकिन
यहाँ पर हमको स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हमको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, रूट एक्स प्लस 1/√x सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो मैं दोनों साइड पर टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगा, दोनों साइड क्या लूंगा, मैं स्क्वायर रूट लूंगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या रहेगा, रूट एक्स प्लस 1/√x, जो स्क्वायर था वो कट हो जाएगा, स्क्वायर और रूट स्क्वायर कट हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो हमें एक रूट एक्स प्लस 1/√x की हमें वैल्यू मिल गई 4, तो हमारा आंसर आएगा 4। सो गाइज, इट वाज अ वेरी इजी सम। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत मालूम होने चाहिए, तो आपके लिए ये सम बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट, हम इससे थोड़ा टफ लेवल का सम है। क्वेश्चन है, इफ a प्लस अंडर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b is equal to 2 plus √3, then find the value of a square minus b। तो a square minus b की वैल्यू क्या रहेगी, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे a square minus b की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर a प्लस रूट बी दिया है वो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, तो पहले मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट निकाल लूंगा, मैं दोनों साइड में स्क्वायर लूंगा। मतलब पहले यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, a प्लस रूट बी इज इक्वल टू 2 प्लस √3, हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं करूंगा क्या, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। नाउ a प्लस रूट बी इज इक्वल टू 2 प्लस √3 होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस रूट बी इज इक्वल टू 2 प्लस √3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो a प्लस बी को ऐसे ही रखेंगे, और जो 2 प्लस √3 का स्क्वायर दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो a प्लस रूट बी इज इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आंसर रहेगा। तो इसी तरह यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो 2 का स्क्वायर रहेगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर रहेगा 3 प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब 2 इंटू √3। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, 4 प्लस 3 प्लस 2 टू जा 4√3। इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 होगा, 7 प्लस 4√3। तो यहाँ पर हमें a प्लस रूट बी की जगह पर हमको दिया हुआ है 7 प्लस 4√3। इट मीन्स कि a इज इक्वल टू 7 और रूट बी इज इक्वल टू 4√3। हमें a और b की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। लेकिन हमें क्या कहा है यहाँ पर, आप हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी फाइंड आउट करने के लिए, हमें जो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सिर्फ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर रूट बी है तो उसको हम पहले बी में कन्वर्ट करेंगे, तो बी में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर लग जाएगा और इस तरफ भी स्क्वायर लग जाएगा, मतलब रूट बी का स्क्वायर रहेगा बी और 4√3 का स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर रहेगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर रहेगा 3। तो हमारा बी क्या मिलेगा हमें, 16 3 48। अब हमें सिर्फ वैल्यू उसकी पुट करनी है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया इसलिए मैं थोड़ी आपको स्टेप्स ज्यादा दिखाए हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, 7, 7 का स्क्वायर क्या रहेगा 49 माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 48। तो रूट में क्या आएगा आंसर, 49 माइनस 48 इज इक्वल टू √1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये हमें आंसर मिल गया। अब अगर मान लो हमको रूट नहीं दिया होता, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी फाइंड आउट करने को हमें बोला होता, तो भी क्या हमारा आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 1 ही आंसर आना है।
दोनों अगर आप लो आंसर 1 ही आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये थोड़ा इससे भी टफ है। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन नंबर हमको क्या दिए हुए हैं, क्यूब रूट 2, 2 इंटू क्यूब रूट 4, और तीसरा नंबर दिया हुआ है 2 इंटू स्क्वेयर रूट 3। हमें ये 3 नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले तो बाहर जो नंबर है उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे। बाहर जो नंबर दिए हुए हैं इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे। तो हमारे पास एक नंबर तो क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, क्यूब रूट 2 तो पड़ा हुआ है। अब दूसरा नंबर मुझे यहाँ पर लिखना है, तो इसके पहले मैं इसको मैं सोल्व करके यहाँ पर आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो क्यूब रूट 4 है उसके अंदर मुझे 2 को डालना है रूट के अंदर, तो 3 बार मुझे 2 को अंदर डालना पड़ेगा, तब उसका क्यूब रूट फाइंड आउट होगा। जैसे कि 8 का क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2। इसी तरह 2 का सॉरी 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो इसी तरह 2 का क्यूब रहेगा 8। तो हमें 2 का क्यूब करके उसको स्क्वायर रूट के अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट 4 इंटू 8 कितना होगा 32। तो क्यूब रूट 32। तो हमारे पास दूसरा नंबर मिल गया यहाँ पर, क्यूब रूट 32। और दूसरा हमें दिया हुआ है ये 2 इंटू रूट 3। अब 2 को मुझे अंदर डालना है, तो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो मुझे 2 का स्क्वायर करना होगा 4। तो 3 इंटू 4 क्या होगा 12। तो यहाँ पर 2 का जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 12। तो यहाँ पर हम लेंगे स्क्वायर रूट 12। चलो, हमें ये 3 नंबर अब मिल गए हैं। अब ये 3 नंबर हमें जो मिले हैं, वो 3 नंबर को पहले हम क्या करना पड़ेगा, जो उसका जो पावर हमको दिए हुए हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं। पहले नंबर का पावर दिया हुआ है हमको 2 रेज़ टू 1/3 दिया हुआ है। दूसरा जो नंबर है इसका हमें पावर दिया हुआ है 32 रेज़ टू 1/3। और हम जो थर्ड जो है नंबर 12, उसका पावर दिया हुआ है 12 रेज़ टू 1/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे पावर का। जो पावर हमें दिया हुआ है 3, 3 और 2, तो उसका एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। हमें पावर मिल गया 6। तो हम सबसे पहले सब पावर को का जो डिनोमिनेटर है, जो भी जितने भी पावर है उसका डिनोमिनेटर है वो हमें 6 मिलना चाहिए। मतलब के यहाँ पर 2 रेज़ टू 1/3 हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे डिवाइड में 6 चाहिए। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में हमको 3 दिया हुआ है उसकी जगह मुझे 6 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 2 रेज़ टू यहाँ पर 6 डालूंगा, तो मुझे ऊपर भी क्या डालना पड़ेगा 2 डालना पड़ेगा। कैसे आया, तो 1/3 था, उसके बाद पास में मैं क्या करूंगा 2/2 कर दूंगा। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। तो डिवाइड बाई 6 और पावर जो न्यूमरेटर आएगा उसमें 2 आएगा, डिवाइड में 6 आएगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा दूसरा नंबर भी लूंगा, लेकिन पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं। अब इसको मुझे लिखना है, तो मैं और किस तरह से लिख सकूंगा, तो 6 रूट 2 रेज़ टू 2। इसको मैं अगर मुझे लिखना है 2 का पावर 2/6 मुझे लिखना है, तो मेरे को मैं इस तरह से लिख सकूंगा। और भी मुझे अगर इसको डिटेल में लिखना है तो मैं क्या करूंगा 6 रूट 2 रेज़ टू 2 मतलब के 4। मुझे एक आंसर यहाँ पर मिला। इसी तरह मैं दूसरा नंबर फाइंड आउट करूंगा। दूसरा नंबर मुझे दिया हुआ है 32, उसका भी मुझे पावर दिया हुआ है 3। तो मैं इसको कन्वर्ट किस में करूंगा 32 रेज़ टू 1/3। अब मुझे यहाँ पर भी पावर मुझे डिवाइड में 6 चाहिए, तो 2/2 करूंगा, तो मुझे आंसर क्या आएगा 32 रेज़ टू 2/6। अब इस तरह से आएगा। तो मैं क्या करूंगा वापिस शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, तो 6 रूट 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर क्या रहेगा 1024। 32 का स्क्वायर आएगा 1024। 6 रूट 32 का स्क्वायर 1024। तो मुझे दूसरा नंबर भी मिल गया। ये नंबर था फर्स्ट वाला, ये नंबर था दूसरा वाला। अब मुझे थर्ड नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। तो थर्ड नंबर में क्या रहेगा 12, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 12 रेज़ टू 1/2। अब मुझे यहाँ पर डिवाइड में 6 रखना है, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 3 करूंगा।
तो पावर के साथ, तो 12 रेज टू 3/6, 6 डिनोमिनेटर में 6 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, पावर यहाँ पर रखूंगा, शॉर्ट्स के फॉर्म में रखूंगा, तो 6√12 क्यूब। तो 12 का क्यूब क्या रहेगा, 12 का क्यूब रहेगा 1728, 6 क्यूब 1728। अब ये जो तीनों तीन नंबर को मैं एक साथ लिख रहा हूं, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। मैं तीनों तीन नंबर को साथ में लिख रहा हूं, 6√4, 6√104, 1024 सॉरी, और 6√1728। अब आप देख सकते हैं कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर है, क्योंकि पावर तो सबके सेम हो गए। अब अंदर की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी, पावर सबके सेम हो गए, अंदर की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वो बड़ी अमाउंट होगी। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 6√1728, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो अब ये मुझे ये करना क्या है, वापिस में अगर उसको कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 12 स्क्वायर रूट में 12 आएगा। किस तरह से स्क्वायर रूट में 12 आएगा, तो मेरा जो यहाँ पर स्क्वायर रूट में 12 दिया हुआ था वही नंबर मेरा जो ग्रेटेस्ट नंबर है, तो मैं यही नंबर यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि नंबर तो वो सेम ही है, ये जो नंबर है वो तो सेम ही नंबर है, सिर्फ मैंने उसको डिवाइड, मैंने इस नंबर को क्या किया है, सिर्फ मैंने उसको 6 के 1/6 के पावर में मैंने उसको कन्वर्ट किया है, बाकी नंबर तो जो है वो सेम ही है। अगर मुझे इसको और ज्यादा बाइफरकेट करना है तो मैं कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट में 12 की जगह पर 4 × 3 कर सकता हूँ, तो 4 का जो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ पर 2 आ रहेगा, तो 2√3, ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हमें मिल गया यहाँ पर आंसर। चलो अभी भी आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट सम आज के दिन का हम देख रहे हैं, आज के लेक्चर का लास्ट सम हम देख रहे हैं। यस, बहुत इजी सम है। इफ द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू क्यूब रूट 54 प्लस क्यूब रूट 128 प्लस क्यूब रूट 250 माइनस क्यूब रूट 16, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत इजी सम है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, के इज इक्वल टू क्यूब रूट जो है उसमें 54 × 2, 54 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 27 × 2, 27 × 2 प्लस क्यूब रूट 128 है तो 2 × 64, 64 × 2 करूंगा, प्लस क्यूब रूट 125 × 2 करूंगा, माइनस क्यूब रूट 8 × 2 करूंगा। तो मुझे यहाँ पर जो जो भी मिला है उसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब आप देख सकते हो सब में से क्या कॉमन निकलेगा, जो 2 है वो सब में कॉमन निकल रहा है। देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकलेगा और यहाँ पर भी 2 कॉमन निकलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्यूब रूट 2 में कॉमन निकालूंगा, बाकी का जो दिया हुआ है उसको मैं क्या करूंगा, 27 का क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट 64 प्लस क्यूब रूट 125 माइनस क्यूब रूट 8। लेकिन इन सब का क्यूब रूट निकल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 27 का क्यूब रूट क्या है 3, प्लस 64 का क्यूब रूट क्या है 4, प्लस 125 का क्यूब रूट क्या है 5, माइनस 8 का क्यूब रूट क्या है 2। अंदर की जो वैल्यू है वो क्या है कि 3 + 4 क्या आएगा 7, 7 + 5 12, 12 माइनस 10 12 माइनस 2 10, आंसर आएगा 10। तो 10 × 2⁻1/3 हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर के की वैल्यू हमारे पास मिल गई 10 × 2⁻1/3। तो गाइज आज के दिन हमने जो स्टडी किया उसके बाद में इससे भी थोड़े अपर लेवल के सम सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज।